Good evening to all my viewers. Today I am going to discuss translate into English related to the Oxford Translations book. Without waste your time, come on the issue. और never forget share, subscribe and like. तो आज का चैप्टर नंबर कितना है? 5 है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका स्ट्रैटेजी क्या होगा, रणनीति क्या होगा बनाने का। तो ये भी क्या है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसके जो पिछले चैप्टर पढ़े थे उसमें प्रश्न पूछने के लिए किया गया था, लेकिन उसमें क्या से आया था। लेकिन आज वैसा नहीं रहेगा। आज जो भी बात में रहेगा सेंटेंस के मध्य में रहेगा, ठीक है, लेकिन शुरुआत में नहीं रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना होगा, क्या चीज़ का इस्तेमाल करना होगा? तो इस्तेमाल करना होगा WH वर्ड्स। क्या इस्तेमाल करना होगा? WH वर्ड्स। उसके बाद आएगा इज, एम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, SUB लिख देता हूँ, JECT, सब्जेक्ट हो गया। अगर नोट आना होगा, तो नोट आ जाएगा इसी के बगल में। अगर EN के भी अगर आने की इच्छा होगी, ऐसे आना होगा तब, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि EN आएगा ही आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक ही बार में OBJECT, क्योंकि आप लोग सबको जानकारी पहले से ही हो चुका है। EN का प्रयोग तभी आएगा जब नाउन की उपस्थिति होनी चाहिए, फर्स्ट बात। दूसरी बात क्या कंडीशन है कि सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल रहेगा तो नहीं लगेगा। एक और बात क्या है, अनकाउंटेबल में भी नहीं लगेगा EN। एक और क्या है, एडजेक्टिव सिर्फ रहेगा तभी नहीं लगेगा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का स्ट्रक्चर हो गया WH वर्ड्स, इज, MR प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद EN प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक बात और आपको बता दूं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। WH वर्ड्स का मतलब होता है स्टार्ट विथ W। किससे स्टार्ट हो, मतलब कि शुरुआत W से होता है, हाउ को छोड़कर। देखेंगे हाउ माने कैसे होता है, सबको मैं बता दे रहा हूँ, हाउ माने कैसे। यही एक है जो W से शुरुआत नहीं होता, बाकी जो भी देखेंगे वेन मैंने कब लिखी है, प्रश्न पूछने के लिए हम बता रहे हैं। वेन मैंने कब, वाई मतलब क्यों। आगे देखते हैं WHERE, वेयर मतलब कहाँ। फिन है वेन मतलब कब, ये तो शायद हो गया था, वेन मैंने कब। WHO हु मतलब कौन। वाट मतलब क्या। बस इतना देखता हूँ, बनाना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आज का मैं कैसे बेईमान हूँ, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि मैं कैसे बेईमान हूँ। आखिर बेईमान हूँ तो कैसे हूँ, प्रूव मी। तो सबसे पहले आएगा कैसे का, हाउ। अब इसके बाद क्या डिसाइड होगा मैं के अनुसार, तो हाउ am I dishonest, HONEST, तो dishonest बन गया। तो क्या बन गया, how am I dishonest। इधर अगला कहता है वो क्यों तैयार है, तो why is she ready। अगला कहता है रीता क्यों अनुपस्थित है, तो वाई इज, अब रीता है दीर्घऊ मेहनत, रीता का लिखता हूँ RWT लिख देता हूँ, वाई इज रीता अब्सेंट, वाई इज रीता अब्सेंट। फिर कहता है कि आप कैसे निर्दोष हैं, हाउ आर यू, INNOCENT, इनोसेंट होता है निर्दोष, अंत में क्वेश्चन मार्क्स। तुम क्यों रंज हो, रंज के मतलब एंग्री की बात करता है, रंज के मतलब एंग्री।
YRUANGR वाई। फिर कहता है वे लोग क्यों गरीब हैं, YR दे पुअर। वे लोग क्यों गरीब है तो YR दे पुअर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर कहता है तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों परेशान, तो YRU परेशान का होता है ट्रबल, TROUBLED ट्रबल। ट्रबल में क्या होता है परेशान होता है, TROUBLE। ट्रबल भी कर सकते हैं, TROUBLED कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया तुम क्यों परेशान हो। आगे कहता है लड़के क्यों भूखे हैं, तो वाई माने क्यों, वाई आर द बॉयज HUNGRY, हंगरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिखा हुआ है मरीज क्यों दुखी है, तो वाई इज द पेशेंट, PATIENT पेशेंट सैड। थोड़ा सा क्या मामला होता है पेशेंस और पेशेंट में, PATIENC का दोनों हो जाए पेशेंट, धैर्य की बात, लेकिन पेशेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे। फिर कहता है मरीज लोग क्यों दुखी है, यहाँ पे मरीज सिंगुलर था, अब कह रहा कि मरीज लोग बहुत बन गया, तो बनेगा वाई आर द पेशेंट्स, PATIENT पेशेंट्स सैड, ये सैड, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है कि हम लोग कैसे क्रूर हैं, हम लोग की बात है ना कैसे, तो हाउ आर वी CRUEL क्रूअल, कैसे क्रूर है, वह कैसे क्रूप है। हाउ इज ही, क्रूप के मतलब क्या है, क्रूप है अगली कर देता हूँ UGLY, अगली मैंने क्रूप हो गया। फिर कहता है वह क्यों बीमार है, वाई इज ही इल। ज़्यादा स्पोकन में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड को ही पूछा, धराले से पूछा जाता है, जब हम स्पोकन क्लास लेंगे तो और बताया जाएगा वह क्यों बीमार है। हाँ वह क्यों बीमार है ना, तो वाई इज ही, शायद ऐसा लगता है किसको बना दिया था कि फिंसे को बना दिया। वह क्यों बीमार है, आप क्यों गरीब हैं, तो वाई आर दे पुअर। फिर कहता है कि वह क्यों उपस्थित नहीं है, तो अगला बनेगा वह क्यों, वाई इज ही नोट प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कहता है सीता कैसे सुंदर नहीं है, तो हाउ माने कैसे, हाउ इज सीता नोट ब्यूटीफुल। ये जो ब्यूटीफुल आता है बाबू सिर्फ और सिर्फ गर्ल के लिए आता है, अगर बॉय के लिए होगा तो हैंडसम होगा, स्मार्ट दोनों के लिए होता है। एक ऐसा शब्द है स्मार्ट है, SMART, स्मार्ट वन भी सुंदर होता है, लेकिन होता है बॉय गर्ल दोनों के लिए। और सिर्फ देखा जाए बॉय के लिए तो क्या होता है हैंडसम। किसी ने हमसे पूछ दिया था ऑफलाइन क्लासेस में एक बार, सर क्या हम लोग सुंदर नहीं हैं, तो बोले थे वो क्लास में कि बाबू सुंदर हो, लेकिन उसके लिए अलग इस्तेमाल करना है, अलग वर्ड उसके लिए बना हुआ है, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो हो गया वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं हैं, वाई आर दे नोट सेटिस्फाइड, SATISFIED सेटिस्फाइड। वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, हो गया ना। मैं कैसे दयालु नहीं हूँ, तो हाउ एम आई
नोट काइंड, क्या हो गया, काइंड। फिर आगे बोलता है विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं हैं, तो कैसे के बाद मामला आ गया तो हाउ आ जाएगा। आर अब क्या लगा, विद्यार्थीगण है बहुत माने स्टूडेंट हो गया, हाउ आर द स्टूडेंट्स, हाउ आर द स्टूडेंट्स। नोट क्या है, नेक, जेंटल, GENTLE। अब जेंटल की जगह सिंपल भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं था, जेंटल की जगह सिंपल भी लगा सकते, जेंटल एंड HUMBLE। सेंस भी दिया जा सकता है, ऐसा जो जरूरी नहीं है, अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद है तो सेंस भी अगर उस तरह का भाव देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट इंग्लिश से हिंदी नहीं किया जा सकता है, और नहीं तो हिंदी से इंग्लिश होगा, और नहीं तो इंग्लिश से हिंदी एग्जैक्ट होगा। जैसे पेपर पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे तो सेंस पे चलता है, कुछ बात को जोड़ना ही पड़ता है जिसका अर्थ निकलने के लिए, ये ठीक है। तो हो गया विद्यार्थी कैसे नेक और विनम्र नहीं है। तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, तो वाई आर यू नॉट हैप्पी, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। अब कहता है कि आप क्यों नियमित नहीं हैं, तो वाई आर यू नॉट रेगुलर, REGULAR। अब नियमित क्यों नहीं हो गया, मैं कैसे नियमित नहीं हूँ, ये प्रश्न पूछा जाता, हाउ एम आई नॉट रेगुलर। तो बन गया हाउ एम आई नॉट रेगुलर, मैं कैसे नियमित नहीं हूँ। अब थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, फोटो कॉपी कर देता हूँ। पिताजी क्यों तैयार नहीं हैं, पिताजी क्यों तैयार नहीं हैं, तो वाई इज फादर नोट READY। पिताजी क्यों तैयार नहीं है, हो गया। आप लोग कैसे बेईमान नहीं हैं, आप लोग तो क्या हो जाएगा, हाउ आर यू नोट डिसऑनेस्ट, HONEST, डिसऑनेस्ट हो गया। तो हो गया आप लोग कैसे बेईमान नहीं हुआ, कैसे धनी नहीं है, तो हाउ इज ही नोट रिच, रिच माने धनी होता है, या वेल्थ भी लिख सकते थे, वेल्थ माने भी धनी होता है, WELTH। मतलब ये क्या जरूरी नहीं एक ही मीनिंग होगा, बहुत सा मीनिंग होता है। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं कैसे, तो हाउ एम आई नोट अ गुड मैन। हो गया कि मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं बन गया, वह कैसे एक चोर है, तो हाउ इज ही THIEF, क्योंकि सिंगुलर इसलिए लगेगा। फिर कहता है आगे कि आप एक नेता क्यों नहीं हैं, वाई आर यू नोट अ लीडर। तो बन गया कि वाई आर यू नोट अ लीडर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं हैं, वाई आर यू नोट, अब होगा ये नहीं लगेगा बाबू, क्योंकि डॉक्टर बड़ी बनी हो गया, आप लोग है ना, मतलब कि क्या हो गया, मोर देन 1 पर्सन हो गया, इसलिए नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है कि वह क्यों एक नर्स है, तो नर्स लड़की होती है इसलिए सी लग जाएगा, वाई इज सी नोट अ नर्स। इस तरह से हमारा सभी ट्रांसलेशन में बना दिया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। सब्सक्राइब क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको जब यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन का दबा कर भी रखें, घंटा दबा कर रखेंगे। इसलिए क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ से कोई वीडियो डालूँगा आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपको पहली बार यूट्यूब इस तरह का कंटेंट के साथ पूरे चीज़ों को बताया जा रहा है। मैंने कोई चीज़ ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। इंग्लिश में कोई भी चीज़ हो, स्पोकन से लेकर ग्रामर से लेकर जो भी चीज़ है, एसएससी, बैंक, रेलवे तो वैसे नहीं आता है, लेकिन इन फ्यूचर में हो सकता है कि आ जाए, रेलवे में भी आने लगे, एकेडमी, सभी जगह में काम करेगा। अब इसको तो देख लेता हूँ ऊपर स्लाइड करके मीनिंग क्या क्या इसका दिया हुआ है, उसको ज़्यादा पढ़ डालता हूँ एक बार। हम क्या है, डिसऑनेस्ट है, इसके बाद एब्सेंट लिखा हुआ है, आगे है इनोसेंट है, उसी तरह से रंज का है, एंग्री है या एनवायर्ड, 2 मीनिंग लिखा हुआ है। गरीब का पुअर, परेशान का ट्रबल्ड या डिस्टर्ब भी कह सकते हैं। भूखा क्या हो जाएगा, हंग्री हो जाएगा। मरीज का पेशेंट हो जाएगा। सैड माने दुखी, क्रूअल माने क्रूर, अगली माने क्रूप, इल मतलब बीमार, प्रेजेंट माने उपस्थित, ब्यूटीफुल माने सुंदर, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, काइंड माने दयालु, जेंटल मतलब नेक, हम्बल मतलब विनम्र, हैप्पी मतलब खुश या ग्लैड माने भी खुश होता है। अब आगे के लिए इसको हटाना पड़ेगा हमें। हाँ, नियमित का हो जाएगा रेगुलर या कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आदमी का गुडमैन हो जाएगा। चोर का थीप है। नेता का लीडर है। और नर्स का नर्स लिखा हुआ है, NURSE। इस तरह से ये सेशन समाप्त होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आप अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करेंगे। गुड बाय फॉर दिस सेशन।